हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। ये क्लास 10 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाए हैं, हाइट इन डिस्टेंस की क्वेश्चन लाए हैं जो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स देगा। और ये 4 मार्क्स की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई में 2022 में 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि जो आपको क्वेश्चन आया हुआ है और ये आएगा भी, आपको कुछ चलकर आगे बहुत अच्छे ये आपको प्रैक्टिस करने में भी हेल्प करेगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग रीड करें। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द top of the tower from of the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. इस टाइप जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे, पहले उसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद उसकी फिगर पर पकड़ दीजिए। फिगर यदि आपका बन गया तो क्वेश्चन आपका इजी है, नहीं बना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको फिगर बनाना है आपको। इसको समझिए और फिगर बनाने की कोशिश करिए। है क्या, एक तो बिल्डिंग दे रखा है और दूसरा जो हमें दे रखा है टावर दे रखा है। तो दो हमें इसका बनाना होगा, एक तरफ बिल्डिंग बनाना होगा, एक तरफ टावर बनाना होगा। टावर का ऑलरेडी हाइट गिवन है, इसकी जो हाइट दे रखा है देखिए 50 मीटर दे रखा है टावर का। बिल्डिंग का हाइट हमसे पूछा है कि बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। तो हमने फिगर बनाएंगे। एक तरफ देखिए मैंने क्या बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, यह बिल्डिंग हो गया, ठीक। और एक तरफ देखिए ये आपका टावर हो गया, एक टावर हो गया, ओके। अब क्या करेंगे कि ये टावर की जो हाइट है ये आपको दिया हुआ है, इसकी हाइट 50 मीटर, हमने भी यहाँ पर 50 मीटर रिटर्न कर दिया। अब ये क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है कि जो आपका टॉप देखिए, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग की जो टॉप है उससे और टावर के फुट पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बिल्डिंग हमारा ये है और टावर के फुट पर क्या कर रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना लिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहां तक हम लोग चलेंगे 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द आपका टॉप ऑफ टावर, देखिए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी आप टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर आपका 60 डिग्री बना रहा है। अब यहां से टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर ये आपका 60 डिग्री एंगल बना रहा है। हमने 60 डिग्री एंगल ले लिया, ठीक। आप देखिए, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, मैंने हाइट बना लिया, और देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग का हाइट पूछा है। तो हमने इसका हाइट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, देखिए यच, और इसका डिस्टेंस भी बिल्डिंग और टावर का डिस्टेंस नहीं दिया है, इसको भी यक्स मीटर लेट कर लेंगे, ठीक। ये यच मीटर हो गया, ये यक्स मीटर हो गया। यहाँ पर आपको रिटेन कर लेना है, देखिए सॉल्व करेंगे और यहाँ रिटेन कर लेंगे। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एच एंड डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड टावर बी एक्स मीटर। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। हमने क्या किया, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी आपका एच मीटर, ये एच मीटर आपका इसका हाइट हो गया किसका, बिल्डिंग का, और एंड करेंगे डिस्टेंस आपका बिल्डिंग एंड आपका टावर विद एक्स मीटर, यानी दोनों के बीच के जो डिस्टेंस दे रखा है वो एक्स मीटर मैंने लेट कर लिया। यहाँ पर ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए, इसको डी लिख दीजिए। देखिए फिगर बन गया तो क्वेश्चन आपको एकदम इजी हो गया। अब आप क्वेश्चन लगा दीजिए, इसमें देखिए कुछ करना ही नहीं है, ध्यान दीजिए आप। अब हम क्या करेंगे,
पहले चलेंगे जो जिसका हाइट दिया है उस फिगर पे चलेंगे। देखिए बी सी डी दिया है, तो इन ट्रायंगल बी सी डी ले लेंगे। उसमें देखेंगे है क्या। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसी फार्मूला होता है, tan थीटा की फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल आपका 50/x हो जाएगा। ठीक, तो अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। तो ये आपका 50 बाई यहाँ पर x हो गया। तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे, तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 50/√3 आ जाएगा। ठीक, ये आपका x की वैल्यू आ गया। अब दूसरा हम चलेंगे, हाइट किसका पूछा है, बिल्डिंग का पूछा है, तो हम बिल्डिंग साइड में भी चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा tan, आपका tan हो गया 30 डिग्री, और ये आपका h/x हो गया। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो 1 अपान आपका √3 हो गया, है ना, h/ आपका x हो गया। अब h इक्वल टू कर लेंगे क्योंकि मुझे हाइट ही पूछा है, तो h इक्वल टू जब करेंगे तो x/ आपका रूट यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू दिया है, ऑलरेडी आ चुका है, तो हमने क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा। देखिए x की जगह लिख देंगे 50 आपका यहाँ पर √3 है, और बाई आपका √3 दे रखा है। ठीक, तो ये जो नंबरेटर का आपका देखिए डिनोमिनेटर है, नंबरेटर का डिनोमिनेटर जो है वो नंबरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी हमने इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 50 आपका, है ना, नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है क्या हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर बन गया। तो फिर हमने क्या कर लेंगे, यहाँ पर √3 है तो फिर √3 कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह क्या आ जाएगा आपका 50 आपका 3 आ गया। तो 50/3 मीटर ये भी लिख सकते हैं, या इसको हम काट के दिखा देंगे। देखिए 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो गया, फिर आपका पॉइंट हो गया। देखिए 3, अब यहाँ पर देखिए 20 तो 18, तो फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 20 आएगा, फिर 6 7 आ जाएगा। इस तरह लिखकर छोड़ देंगे, यानी मीटर आए। ये आपका हाइट आ जाएगी। किसकी हाइट आया है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग का हाइट कितना आया, 16.67 मीटर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बोर्ड में 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार 2 बार क्वेश्चन को जरूर आप समझिए, देखिए, और जो भी डाउट आए क्वेश्चन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।